गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंदर क्लास 10th का चैप्टर पढ़ा था रैखिक समीकरण। आज दोस्तों हम आज की जो क्लास है इसमें हम 12th क्लास का चैप्टर अवकलन शुरू करते हैं। कक्षा 12 का चैप्टर है अवकलन, इट मीन्स डिफरेंशियल। तो दोस्तों ये जो अवकलन अपने पास में है ये 12वीं क्लास की जो मैथ्स एग्जाम है उसके अंदर 6 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों आज हम अवकलन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अवकलन के बेसिक के बारे में कि अवकलन होता क्या है। तो सर्वप्रथम जैसे दोस्तों हमारे पास में टॉपिक है अवकलन, तो शुरुआत करते हैं कि अवकलन है क्या चीज। तो दोस्तों जैसे मेरे पास में ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। दोस्तों जैसे हम लेके चलते हैं कि एक्स एक्सिस पे कोई राशि है मेरे पास में, कोई भी मैं राशि एक्स लेके चलता हूं और इधर कोई दूसरी राशि है वाई। यदि मैं शुरुआत में लेके चलता हूं कि एक्स एक्स पे कोई बिंदु था जिस पे वाई का मान हमारे पास में, जैसे मान के चलता हूं कि एक्स पर कोई मान था 1 और जिसमें वाई का अपने पास में कोई वैल्यू था 2, तो हमारे पास में जैसे कोई पॉइंट आया P और उस पे अपन देखते हैं कि x का मान 1 था, वहां पर अपन y का मान कोई किसी स्थिति में लेके चलते हैं कि 2 था। उसके बाद में जैसे जैसे x का मान परिवर्तित होता है, x आगे की तरफ बढ़ता है और x आगे की तरफ बढ़ता है, तो जैसे y के मान में भी कोई परिवर्तन होकर चलता है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर अपने पास में कोई पॉइंट प्राप्त होता है 4, तो 2 और 4। अब जब हम इन दोनों राशियों को जैसे मिलाते हैं तो जैसे अपने पास में कोई भी एक वक्र प्राप्त होता है। अब दोस्तों मान सकते हैं कि जैसे ये वक्र है और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, तो जैसे दोस्तों मैंने लिया कि ये जैसे मेरे पास में किसी भी कोई भी फलन है और उस फलन का वक्र था और उस फलन में वक्र समय अंतराल के सापेक्ष है वो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे इस परिवर्तन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं मान के चल लेता हूँ कि इनमें जो इन राशियों के अंदर परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को अपन ऐसे लेके चलते हैं कि y का परिवर्तन किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष। जो y राशि थी उसमें x के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन का मान निकालते हैं। तो हम ये लेते हैं कि y2 और माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 का मतलब जो द्वितीय स्थिति थी और y1 का मतलब जो प्रथम स्थिति थी, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो जैसे मैं मान के चल लेता हूँ कि अपने पास में y2 का मान जैसे दूसरी स्थिति में 4 था और प्रथम स्थिति के अंदर y का मान 2 था, इसी प्रकार x का मान दूसरी स्थिति के अंदर 2 और प्रथम स्थिति के अंदर 1। तो हमने जैसे मान निकाला 4 में से 2 माइनस किया 2 और बट्टा में 2 में से 1 माइनस किया 1। तो जैसे दोस्तों ये मैं परिवर्तन ले रहा हूँ, इस परिवर्तन जो y के अंदर परिवर्तन होगा उसको अपन डेल्टा y से रिप्रेजेंट करेंगे और जो x के अंदर परिवर्तन होगा उसको अपन डेल्टा x रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से अपने पास में वैल्यू आया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x और बराबर 2/1। तो कहने का मतलब हमारे पास में ये अवकलन की क्या हुई, डेफिनेशन हुई कि किसी राशि x में, किसी राशि y में x के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। तो सर्वप्रथम अपने पास में ये अवकलन की क्या होगी दोस्तों, डेफिनेशन होगी। तो जिसमें अब ये डेल्टा y अपॉन जो डेल्टा x है ये हमारे पास में क्या आया, परिवर्तन आया। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों यदि अपने पास में जो परिवर्तन होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म हो, अपन एक सूक्ष्म अंतराल के अंदर लेके चलते हैं। जैसे मान लेता हूं कि इसमें से वक्र में किसी एक अत्यंत कम समय अंतराल के अंदर यदि परिवर्तन हो तो उसी अपन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है उसको रिप्रेजेंट करते हैं dy अपॉन dx, जहां पर अपन जैसे dy अपॉन dx है और इसमें से एक अत्यंत सूक्ष्म अंतराल के लिए लिया जाता है, तो इसी dy अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को अपन dy बाई dx के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखें अपने पास में कुछ एक सामान्य फलन होते हैं, उनके अवकलन क्या होते हैं, उन अवकलनों को अपन लिख के चलते हैं। जैसे तो जैसे दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले कुछ एक सामान्य फलनों के अवकलन, कुछ फलनों के अवकलन। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले, जैसे मेरे पास में कोई एलजेब्रिक फंक्शन हो
यानी बहुपदीय फलन हो, x की पावर जैसे मेरे पास में n है और उसका अपन अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो d बाई डी एक्स ऑफ x पावर है n। तो इसका दोस्तों हमारे पास में जो अवकलन है वो क्या होता है, इस पावर को अपन आगे गुणांक बना देते हैं और n x की पावर n माइनस 1, ये हमारे पास में कोई एलजेब्रिक फंक्शन है उसका अपन क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। उसके बाद में जैसे दोस्तों अपने पास में चरघातांकीय फलनों के अंदर जैसे a बेस पे x है और उसका अपन क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। a बेस पावर x है और उसका आधार क्या है, x है, a है सॉरी, तो इसका अपन अवकलन करेंगे तो हमारे पास में अवकलन होगा a की पावर x log e बेस पे a, ये हमारे पास में इसका अवकलन हो जाएगा। उसके बाद में मेरे पास में यदि कोई चर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x और उसका अपन x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो दोस्तों हमारे पास में अवकलन क्या आएगा, e की पावर x। तो सर्वप्रथम जैसे एलजेब्रिक फंक्शन था, उसके बाद में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेस a पे और बेस e पे, तो इनका अपने पास में ये अवकलन हो जाता है। उसके बाद में जैसे त्रिकोणमितीय फलन आते हैं, त्रिकोणमितीय फलनों के अंदर हमारे पास में 6 फलन होते हैं, तो सर्वप्रथम हम लेते हैं साइन x का अवकलन, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, तो दोस्तों हम जानते हैं उसका अवकलन क्या होगा, cos x। ये जो सारी चीजें हैं वो हम जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास में हमें इन फॉर्मूलों को याद रखना होता है। तो साइन x का जैसे दोस्तों अवकलन cos x हो गया, उसी प्रकार से आगे हम जब cos x लेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो cos x का अवकलन दोस्तों क्या होगा, माइनस का साइन x होगा। अब साइन कोस के बाद में जैसे मैं तीसरा फंक्शन लेके चलता हूँ टेन x, तो d बाई डी एक्स ऑफ टेन x, और हमारे पास में दोस्तों इसका अवकलन होगा सेक स्क्वायर x, d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इजिकल सेक स्क्वायर x। उसके बाद में टेन x के बाद में जैसे मैं सेक x लेके चलता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ सेक x, तो दोस्तों इसका अवकलन हमारे पास में होगा सेक x टेन x, सेक x टेन x। उसके बाद में टेन x के बाद में मेरे पास में आता है जैसे कोट x आता है, और कोट का अपन क्या निकालते हैं, अवकलन निकालते हैं, तो कोट x का दोस्तों अवकलन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। और उसके बाद में अपने पास में जो फाइनल त्रिकोणमितीय फंक्शन है वो आता है कोसेक x, तो d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x, और कोसेक x का दोस्तों अवकलन क्या होगा, कोसेक x से कोट x। तो सर्वप्रथम हमने पढ़ा एलजेब्रिक फंक्शनों के बारे में और एलजेब्रिक फंक्शन का अपने अवकलन पढ़ा। दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया, उसके बाद में जैसे अपने पास में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आया। अब उसके बाद में जैसे दोस्तों कोई कांस्टेंट राशि आती है, ये जितने भी फॉर्मूले होते हैं इन फॉर्मूलों को अपने को याद करना पड़ेगा और इन फॉर्मूलों के बेस पे अपन आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसके बाद में जैसे दोस्तों मेरे पास में कोई कांस्टेंट फंक्शन आए और उन कांस्टेंट फंक्शन के अपन जैसे मेरे पास में कोई कांस्टेंट राशि है c d बाई डी एक्स, तो c का मतलब मेरे पास में कोई भी कांस्टेंट राशि है, तो कांस्टेंट राशि का अपन जो भी अवकलन करते हैं दोस्तों हमेशा कितना होता है, 0 होता है। जैसे मेरे पास में d बाई डी एक्स ऑफ 1 है, तो उसका अवकलन कितना होगा दोस्तों, 0। तो ये हमारे पास में कुछ एक अवकलन के बारे में क्या थी, बेसिक फॉर्मूले थे, और इन फॉर्मूलों के बेस पे अपन आगे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमारे पास में जो दोस्तों दूसरी चीज है वो क्या आती है कि संयुक्त फलन, संयुक्त फलनों के अवकलन आते हैं। संयुक्त फलनों के अंदर हमारे पास में जैसे दोस्तों कोई भी दो फंक्शन होते हैं और उन दोनों फंक्शनों का अपन एक साथ अवकलन लेके चलते हैं, तब उनका अवकलन क्या होता है। जैसे मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास में कोई फंक्शन है, कोई अंतराल है, यदि कोई अंतराल या फिर अपन इसको इंटरवल बोल सकते हैं, कोई इंटरवल a और b है, क्लोज इंटरवल है, और उसके अंदर यदि हमारे पास में कोई पॉइंट c बिलोंग्स टू ए बी, c बिलोंग्स टू ए बी का मतलब कोई पॉइंट c पे कोई दो फलन f(x) और g(x), यदि अवकलन ये है तो पार्ट नंबर फर्स्ट, यदि कोई फलन f(x) और प्लस g(x), अब यदि दोस्तों f(x) प्लस भी हो सकता है और उसके अलावा माइनस भी हो सकता है, तो f(x) प्लस माइनस ऑफ g(x) किसी बिंदु c पे यदि अवकलनीय होंगे तो इन दोनों फलनों का दोस्तों अवकलन वो क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ f(x) और प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ g(x), ये हमारे पास में क्या आ गया, दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन करते हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। लेकिन दोस्तों ये इसकी ये नेसेसरी कंडीशन है कि जो दोनों फलन है वो दिए गए अंतराल के अंदर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होने चाहिए।
उसके बाद में क्या होता है कि दोस्तों जैसे एफ डॉट जी, कोई दो फंक्शन है, दोनों ही एक्स के फंक्शन है, और एफ डॉट जी जो एक्स के फंक्शन है, इन फंक्शन का अपन एक साथ में अगर दोनों मल्टीप्लाई में आए हुए हैं और इनका अवकलन करते हैं, तो इनके अवकलन के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, एफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस में क्या आता है जी एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसमें क्या होता है कि दोस्तों जैसे दो फलन अगर गुणा के अंदर आए हुए होते हैं तो एक फलन को गुणा में रखेंगे, दूसरे फलन का अवकलन करेंगे, इनको अपन फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस माइनस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी दो फलन गुणा के अंदर आए हुए हो तब की बात है ये। उसके बाद में दोस्तों जैसे प्लस माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, तीसरा होता है कि दो फंक्शन एफ एक्स अपॉन में क्या आया हो जी एक्स, यानी भाग के अंदर आए हुए और उनका अपने को क्या करना हो डिफरेंशियल, किसके सापेक्ष से, एक्स के सापेक्ष। अब एक्स के सापेक्ष यदि अपन इन फलनों का अवकलन करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जी एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस आता है, और उसके बाद में एफ एक्स डॉट में डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, और अपॉन में क्या आता है दोस्तों जी एक्स का स्क्वायर। कहने का मतलब यदि भाग में आता हो तो अपन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और इसका सॉल्यूशन करते हैं तो जी एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स अपॉन में जी एक्स का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपने पास में कुछ एक बेसिक या सामान्य जो अवकलन के फॉर्मूले हैं, अवकलन की जो डेफिनेशन है, ये सारी चीजें हमने अभी इसके अंदर पढ़ी है। अब उसके बाद में अपन अवकलन करना सीखते हैं। तो दोस्तों अवकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने पास में अवकलन का श्रृंखला नियम होता है। ये जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े, ये सारे फॉर्मूले जब अपन अवकलन के क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो उन सॉल्यूशन के अंदर इन सभी फॉर्मूलों को पुट करेंगे और इनका अपने पास में वहां पे यूज होगा। लेकिन अब हम जो अवकलन ज्ञात करने का सबसे पहला जो नियम है उसको बोलते हैं श्रृंखला नियम, या फिर दोस्तों अपन इसको बोलते हैं चेन रूल, चेन रूल। अब देखो दोस्तों चेन रूल है वो होता क्या है, तो जैसे मेरे पास में कोई फंक्शन है, जैसे मेरे पास में कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, और दूसरा मेरे पास में कोई फंक्शन है x इज इक्वल एफ जेड। अब हम क्या करते हैं कि यदि इनको सॉल्व करेंगे, जैसे दो फंक्शन आए हुए डी वाई बराबर एफ एक्स और एक्स बराबर एफ जेड, तो यदि अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या किया जाएगा, सबसे पहले डी वाई बाई डी जेड और डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स। अब कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि सॉरी थोड़ा सा इसको दोबारा देखते हैं। तो जैसे मेरे पास में y बराबर एफ एक्स कोई फर्स्ट फंक्शन था और x बराबर एफ जेड सेकेंड फंक्शन था, तो दोस्तों जो फाइनल जो अपने पास में फंक्शन था वो किसका है, z का। तो जब हम इनका अवकलन निकालेंगे तो अपने को डी वाई बाई डी जेड फाइंड करना होगा। तो सर्वप्रथम दोस्तों अपने को डी वाई बाई डी एक्स, यानी जो फर्स्ट फंक्शन था उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, y बराबर जो एफ एक्स था तो उससे वैल्यू निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स, और जो दूसरा x बराबर एफ जेड था उससे अपने पास में वैल्यू आएगा डी एक्स अपॉन डी जेड। अब जब हम इसको फाइनल सॉल्यूशन करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और फाइनल वैल्यू आ जाएगा डी वाई बाई डी जेड। तो कहने का मतलब इसमें अपने पास में दो फंक्शन हो सकते हैं, आगे 3 4 5 जितने भी फंक्शन है हो सकते हैं, और वो एक चेन के जितने भी जो भी फंक्शन होंगे वो एक चेन के रूप में जुड़ जाते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला नियम बोलते हैं। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ इस श्रृंखला नियम से सोल्व करने के लिए इसको। जैसे मेरे पास में कोई फंक्शन है y बराबर log e बेस पे एक्स स्क्वायर। अब जैसे दोस्तों सर्वप्रथम हम जब इसको सोल्व करते हैं तो अपने जो इंटरनल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन जो होगा उसको अपन लेके चलेंगे। जैसे मेरे पास में सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर है इसको हम मान के चले थे कि जब हमें इसका सॉल्यूशन करना है तो अपन लेके चलेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल यू। तो दोस्तों इसको अपन सबसे पहले सोल्व करेंगे, इस फंक्शन u का x के सापेक्ष क्या कर डालते हैं, अवकलन कर डालते हैं। तो अपने पास में इसका वैल्यू आएगा डी यू अपॉन डी एक्स, और ये x की पावर n वाले जो फॉर्मूला था उससे अपन इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 2x,
और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे। लेकिन दोस्तों जो फंक्शन था वो हमारे पास में इस रूप में कन्वर्ट हो गया कि log e बेस पे और इस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना था, u माना था। अब जो हमारे पास में जो फंक्शन नया जो फंक्शन प्राप्त हुआ है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो log u है इसको अपन कोई दूसरा चीज मान के चल लेते हैं। जैसे हमने एक को u माना था, अब की बार अपन इसको v मान के चल लेते हैं। तो पुनः हम इसको मानेंगे कि माना v बराबर log e बेस पे u। तो जैसे दोस्तों हमारे पास में जो फर्स्ट फंक्शन था उसका हमने x के सापेक्ष अवकलन किया था, तो अब की बार जो हमारे पास में जो फंक्शन आएगा वो किसके सापेक्ष होगा, उसका अवकलन u के सापेक्ष होगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो dv बाई du और बराबर जो log x है या फिर जैसे log v है उसका अवकलन दोस्तों होता है log x का अवकलन होता है 1/x। तो इसमें 1/x की जगह क्या है, u है। इसको अपन इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, सेकंड। अब इसी प्रकार से जब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास में जो फंक्शन है वो वापस किस रूप में हो जाएगा, देखो y बराबर जो फंक्शन था log e बेस पे u, तो हमने इस log e बेस पे u था उसको क्या माना था दोस्तों, v माना था। और v माना था तो हमारे पास में जो फाइनल सॉल्यूशन है वो log e बेस पे ओनली क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब हमें करना क्या होता है, इस y का अब की बार किसके सापेक्ष करेंगे, v के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हमारे पास में दोस्तों वैल्यू आ जाएगा dy बाई dv और log v का वैल्यू कितना आया, 1/v। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जैसे दोस्तों चेन रूल को जब हम फॉलो करते हैं तो हम लिखते हैं कि श्रृंखला नियम से या फिर बाय चेन रूल, श्रृंखला नियम से। अब श्रृंखला नियम से हमें क्या करना होता है कि जो अपना मुख्य फंक्शन था, मुख्य फलन था, वो किसका फलन होता है, x का फलन होता है। तो इसलिए अपने को जो फाइनल वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा dy बाई dx। तो जो तीनों इक्वेशन आएंगे, तीनों इक्वेशन को आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अपने पास में जैसे फर्स्ट फंक्शन था du बाई dx, तो हमने देखा du बाई dx। डॉट में जो सेकंड फंक्शन था वो था dv बाई du और जो थर्ड फंक्शन था वो था dy बाई dv। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं du से du कैंसिल हो जाता है, dv से dv कैंसिल हो जाता है, तो अपने पास में फाइनल जो सॉल्यूशन है वो किसका आता है, dy बाई dx का आता है। तो जैसे दोस्तों du/dx का हमने स्टार्टिंग में वैल्यू निकाला था वो कितना आया था, 2x आया था। डॉट में जो सेकंड था dv/du उसका वैल्यू आया था 1/u और जो थर्ड था उसका वैल्यू आया था 1/v। तो अब दोस्तों इनके सभी के u और v के वैल्यू फाइंड पुट करेंगे तो अपने पास में जो वैल्यू है वो आएगा dy बाई dx इक्वल 2x में u का जैसे हमने वैल्यू माना था u था x स्क्वायर के इक्वल। नेक्स्ट 1/v था, तो v मैंने किसको माना था, v माना था log e बेस पे u को, तो log e बेस पे u और u वापिस किसका मान था दोस्तों, x स्क्वायर का। अब जब हम इसको लास्ट एंड फाइनल सॉल्यूशन करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको ये लिख पाएंगे dy बाई dx इक्वल इस x से इसकी एक पावर है वो कैंसिल हो जाती है, तो 2/x और log e बेस पे x स्क्वायर। तो हमारे पास में दोस्तों ये श्रृंखला नियम से जो अवकलन है उसका फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए दोस्तों हमने जो पढ़ा अवकलन के बेसिक के बारे में पढ़ा, अवकलन होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ ए डिफरेंशियल, और उसके बाद में जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं अवकलन के वो पढ़े, और उसके बाद में जो इसका फर्स्ट रूल था चेन रूल, उस चेन रूल को पढ़ा और उस चेन रूल पे अपने क्वेश्चन किया। नेक्स्ट की क्लास के अंदर अपन अवकलन के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।